जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक अंक वाला गुणा करना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग बिल्कुल बेसिक से गुणा करना ही नहीं जानते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से गुणा करना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये वाले सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो दोस्तों इनको सीखने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं कि हम किस तरीके से गुणा के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल क्या है, इधर से दोस्तों हम गुणा में करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऊपर संख्याएं देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 3 है और चौथी संख्या आपकी जो है वो 4 है। अब क्या करना है हमें, अब दोस्तों हमें ये करना है कि हमें इस जो यहाँ पर 2 है ना, इस 2 से इन पूरी संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, गुणा करने के लिए हमको ये करना होता है कि जो संख्या यहाँ पर पहली होती है इस संख्या का उतनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। चलो हम आपको करके दिखाते हैं। क्या है, 5 है ना सबसे पहले संख्या, तो हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और जितना आएगा उतना हम यहाँ पर लिखेंगे। चलो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। देखिएगा दोस्तों 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, कितना आ गया 10। अब 10 के 10 हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 अंक वाली पूरी संख्या है ना। तो हम जहाँ पर 2 अंक वाली आती है संख्या वहाँ पर हम इकाई अंक इसका यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक हम लोग हासिल के रूप में रख लेते हैं। ठीक है, तो जो 0 है इसका इकाई अंक क्या है 0, तो हम 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे और जो 1 बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। इसको आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, 3 है। तो 2 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों ये 6 आ गया है। 6 में हम क्या 6 के 6 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 6 में हम लोग एक हासिल जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे पास हासिल बचा हुआ था। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 7 एक अंक वाली संख्या है तो हम पूरी की पूरी एक अंक वाली संख्या 7 को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो हम पढ़ लेते हैं 2 का पहाड़ा 4 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8। 8 आ गया दोस्तों, हासिल तो हमारे पास कोई है नहीं, तो 8 के 8 अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को 8 यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते अपने दूसरे सवाल की ओर। जो चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आई हैं वो इसमें आ जाएंगी, जो इसमें नहीं वो इसमें, इनमें आपको सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, देखिएगा क्या करना है, 3 से भाग देना मतलब गुणा करना है किसको, ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 6 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और 3 छाक कितना हो जाएगा 18। 3 छाक 18। दोस्तों ये 18 हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, 18 के कितने लिखेंगे, 8 लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक वाला हम लिखेंगे और दहाई अंक तो हमारा हासिल बच जाएगा। तो 18 के हम लोग यहाँ पर 8 को लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार क्योंकि अगली संख्या जो है हमारे पास वो 2 है। चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 6 आ गया है और एक इसमें से हासिल भी बचा था ना, तो 6 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 6 और 1 7। 7 अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो 7 भी हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये एक अंक वाली संख्या थी, तो हम एक अंक वाली पूरी की पूरी संख्या को लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा अब क्या है, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। अब 9 के 9 हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि हासिल तो हमारे पास है ही नहीं। तो 978 इसका राइट आंसर आ चुका है। अब दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं इन 2 भागों को, इन 2 सवालों को भी। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर की संख्या देखेंगे। क्या है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है। गुणा किससे करना है, 5 से करना है। सबसे पहले 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20 और 5 पचे 25। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, 2 अंक वाली संख्या हम पूरी नहीं लिख सकते। हम 2 अंक वाली संख्या का सिर्फ इकाई अंक 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो हमें ध्यान रखना है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार क्योंकि अगली संख्या जो हमारे पास है वो 6 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30।
अब दोस्तों ये 30 आ गया, तो 30 के 30 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि 30 में हमें 2 हासिल भी तो अभी यहाँ पर जोड़ने हैं ना। 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। 32 किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हम 32 को लिखते हैं। तो 32 के 32 नहीं लिखेंगे हम, 32 के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 लिखेंगे। हासिल जो 3 बचेगा वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। तब तक हम यहाँ पर 2 अंक वाली पूरी संख्या नहीं लिखते जब तक कि इसके आगे कोई संख्या ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 अंक वाली पूरी संख्या नहीं लिख सकते हैं। 1 अंक वाली हम लोग पूरी संख्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब क्या करें, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास जो है वो 4 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20। 20 हो गया, 20 में ये 3 हासिल, तो 20 और 3 23। 23 के कितने लिखेंगे हम लोग, 23 के हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3। हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। और हासिल कितने बचे, हासिल इसमें से 2 बचे थे ना, तो 23 में से 2 बचे थे, तो कितना हो जाएगा, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। 17 हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को अब लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या कर लिया है, तीसरे सवाल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम अपने लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमें क्या करना है, 6 से हमें गुणा करना है, किनको 2 4 3 5 को। सबसे पहले क्या करें, 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। 6 दूनी 12, तो 12 के कितने लिखेंगे हम लोग, 12 के यहाँ पर 2 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। याद रखते रहिएगा, ठीक है। अब क्या करें, 4 है, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24। अब दोस्तों ये 24 आ गया है ना, 24 में हम लोग क्या करेंगे, एक हासिल भी जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें 12 में से एक हासिल बचा था ना। तो 24 और 1 25। 25 किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। तो 25 के कितने लिखेंगे, इकाई अंक 5 को लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18। 6 तिहाई 18 हो गया। 18 में ये 2 हासिल जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 हासिल इसमें से बचे थे। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। 20 का कितना लिखेंगे, 0। हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 30 हो जाएगा। अब 30 में ये 2 हासिल भी तो जोड़ेंगे 20 में से जो बचे थे, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। अब 32 के 32 अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देते हैं 2 अंक वाली। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये चारों के चारों सवालों को सीख लिया है। आप लोगों के सामने मैंने आपको करके दिखाया है, तो आप लोग किस तरीके से कर सकते थे, देखिएगा। सबसे पहले जो 2 अंक वाली संख्या हम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिख सकते हैं, हम सिर्फ 2 अंक वाली संख्या को उसी जगह पर लिख सकते हैं जिसके आगे कोई संख्या ना बचे, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सवालों में। बहुत सारे लोग शुरुआत में क्या करते हैं, वो 2 अंक वाली भी संख्या पूरी की पूरी लिख देते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपने चारों के चारों सवालों को सीख लिया है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।